पाकिस्तान में लश्कर के हेडक्वार्टर में कत्लेआम। पाकिस्तान में लश्कर के हेडक्वार्टर में कत्लेआम की खबर आ रही है। ईद के दिन मुरीद के स्थित हेडक्वार्टर में मर्डर हुआ है। कमांडर बिलाल आरिफ की गोली मारकर हत्या हुई है। गोलियां चाकू मारकर कमांडर आरिफ की हत्या कर दी गई है। ध्वस्त हेडक्वार्टर मरकज तैयबा के परिसर की घटना बता रहे हैं। नमाज के बाद कमांडर आरिफ सलाफी की हत्या की खबर आ रही है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। कल ईद का मौका था। पाकिस्तान में लश्कर के हेडक्वार्टर में कत्लेआम हुआ है। पाकिस्तान में लश्कर के हेडक्वार्टर में कत्लेआम। ईद के दिन मुरीद के स्थित हेडक्वार्टर में ये कत्ल हुआ है, ये मर्डर हुआ है। कमांडर बिलाल आरिफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गोली अब चाकू मारकर कमांडर आरिफ को मौत के घाट उतार दिया गया है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए नासिर खान जुड़ चुके मेरे साथ, मेरे सहयोगी। नासिर, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल कल जो है ईद का दिन था। ईद का नमाज पढ़ने के बाद मोरे के बेस कैंप जो आतंकी बेस कैंप है लश्कर-ए-तैयबा का, आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में उस हेडक्वार्टर को भी जो है ध्वस्त किया गया। लेकिन फिर से एक बार जो है तमाम तर लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर वहाँ पे पहुंचे थे। बिलाल सल्फी की बात करें, अबू ज़र की अगर बात करेंगे, जो इनका चीफ है, ट्रेनर इनका है, वो भी वहाँ पहुंचे हैं। जब नमाज अदा की गई उसके बाद जो है आरिफ बिलाल अपने घर की तरफ बाहर निकल रहा था। लेकिन बाहर जाके पहले एक आदमी ने उनको जो है क्लोज रेंज से फायर किया। उसके बाद एक महिला आई, उन्होंने भी चाकू से उस पर वार किया। तो ये खबर जो ही अंदर हेडक्वार्टर पहुंची तो उसके बाद जो है तमाम तर लश्कर के कमांडर जो है वो बाहर निकले और इसको जो देखा है खून में लथपथ जो है कमांडर वहाँ पड़ा हुआ था। उसके बाद उसको अस्पताल लेने की कोशिश की गई, लेकिन वो रास्ते में ही उन्होंने जो है दम तोड़ बैठा। उसके बाद हमने अगर देखा जाएगा, पहले ही जब वो घर बाहर जा रहा था तो लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर से ही उसको बाहर जाने के कहा गया था कि आप अभी बाहर मत जाइए। शायद लगता है इसे कहीं ना कहीं कि आपस में जो रिफ्ट है लश्कर तैयबा का, जो हमने काफ़ी समय से देखा कि लश्कर के आतंकी संगठन में अंदर से ही अब रिफ्ट जो है वो पैदा हुआ है। एक कमांडर जो है दूसरे कमांडर की टांग खींच रहा है, दूसरा कमांडर तीसरे कमांडर की टांग खींच रहा है। कहीं ना कहीं आरिफ सल्फी का क्या काम था? आरिफ सल्फी ने लश्कर तैयबा का जो आतंकी संगठन है उसका हाथ जो 2005 में संभाला था, लेकिन 2005 से लेकर 2026 तक ये आरिफ सल्फी जो है बाहर के मुल्कों के साथ साथ पाकिस्तान में भी लश्कर के जो ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इनके लिए पैसे जमा करता। उसके बाद जो है सामान या वेपन्स लाए जाते थे या आतंकियों को जो है पैसे दिया जाता था, उनको ट्रेन किया जाता था। इससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं जो इस वक्त पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है उससे कहीं ना कहीं जो ये पैसे लेता था उससे कहीं ना कहीं लश्कर तैयबा में आपस में जो है रिफ्ट पैदा हुआ है। कहीं ना कहीं हमने इससे पहले भी जितने भी टॉप कमांडर्स है लश्कर तैयबा के, उनको जो है वहाँ पे मौत के घाट उतारा। अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने उनको मौत के घाट उतारा और वही तस्वीर जो है कल सामने है। लेकिन इस तस्वीर में जो उनकी तस्वीर, उनकी चीज़ ये मिली कि एक महिला जो है चाकू से गोली मार, पहले एक जो पुरुष है वो क्लोज रेंज से पिस्टल फायर कर लेता है, लेकिन उसके बाद एक महिला आती है वो चाकू से इस पर वार करती है। इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के अवाम भी समझ चुके हैं कि आतंक का कोई धर्म है नहीं, आतंक की कहीं जगह है नहीं। अब आतंकियों पे वहाँ पे हमले किए जाते। इससे पहले हमने कई सारे बड़े आतंकी देखे कि जो टॉप कमांडर से लश्कर तैयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन में जो शामिल थे, उनको भी जो है मौत के घाट वहाँ पे उतारा। और कल वही तस्वीर जो है जब आरिफ को भी जो है मौत के घाट वहां पे उतारा, वही तस्वीर जो हमें कल देखने को मिली। लेकिन इसमें एक बात जो है कि पहले ही नमाज अदा करने के बाद नहीं मारा है कमांडर बिलाल आरिफ को। ये जो अंजाम दिया गया है इस पूरे, अगर हम देखें हत्याकांड को, ये आम लोगों की तरफ से किया गया, जैसे कि आपने जिक्र किया कि एक महिला ने चाकू चलाया। देखिए जी बिल्कुल, देखिए ये आम लोगों का ही काम है। आप देख लीजिए कि पहले से ही इनपुट था लश्कर के पास कि आरिफ की हत्या होने वाली। ये कैसे पता थी? आप जो उनके लश्कर के टॉप क्लर्क है, जो ट्रेनर है इस जो आतंकी हेडक्वार्टर है वहाँ पे मुरकिद में, वहाँ पे उन्हें अबू ज़र उनका नाम है, उन्होंने पहले ही आरिफ को रोका था कि बाहर जाने से, कि आप अभी घर मत जाइए, आप रुक जाए। उसके बाद आरिफ ने उनकी एक भी नहीं सुनी। इसे लगता है कि अंदर जो रिफ्ट था वो बाहर देखने को मिला। अब बाहर उन्होंने किनको हायर किया है, किनसे उनकी हत्या करवाई है, ये आने वाले दिनों में जो है इसका खुलासा होगा। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा, अगर पहले से ही ये आम लोगों का काम होता तो फिर उनको जो लश्कर के टॉप ट्रेनर है अबू ज़र, वो उनको रोकते नहीं अंदर, उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया, वो बाहर निकले और बाहर जाके। सवाल है नासिर जिनके जवाब आने बाकी हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट देने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।